अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एसीएन डिजिटल नेटवर्क। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 8 साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने टेलरिंग भी की, टेलर मास्टर भी है, इनकी अपनी शॉप भी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह इनके दिल में शौक़ पैदा हुआ एक्टिंग का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। से बताएं किस तरह आपने अपने करियर का आगाज़ किया? आगाज़ तो है तकरीबन 15 साल हो गए मुझे इस शोबिस से वाबस्तगी को। मेरा होम टाउन कराची है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो एक्टिंग का शौक़ जो है मुझे वो लाहौर ले आया। तो एक्टिंग से जो मेरी वाबस्तगी है वो तकरीबन 8 साल हो गए। पहले मैंने डायरेक्शन की, फिर उसके बाद शादी हो गई मेरी। तो मैंने सोचा कि यार ये फुल टाइम जॉब है जिसमें मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, तो क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। डायरेक्शन कितना अर्सा की? मैंने तकरीबन 7-8 साल की, लेकिन मैंने उसमें प्ले असिस्ट किए, खुद से डायरेक्शन नहीं ली। एक फ़िल्म की थी मैंने, टेलीफिल्म, लेकिन उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। तो काफ़ी सारे सीरियल जो है मैंने यहाँ पे असिस्ट की। जो आपने फ़िल्म की क्या नाम था उसका? उसका नाम था आस जो बिखर गई। वो अर्थक्वेक पे थी, ज़लज़ले पे, जो कि 2005 में शायद कश्मीर में आया था, बालाकोट वाली साइड पे। तो हमारा जो उसी पर बेस कर रही थी, तो हमने बाकायदा बनाई, इसको ऑन एयर किया। आपका क्या किरदार था इस फिल्म में? उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो तो डॉक्टर का था, लेकिन मैं एज ए डायरेक्टर वो मैंने की थी। ज़बरदस्त। इसके बाद भी कोई मूवी की आपने? नहीं, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। अभी भी आप इस फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं? हाँ, मैं ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। उसमें मैं अभी मेरा प्ले भी ऑन एयर है पीटीवी से, सुतेले के नाम से। उसमें मेरा बड़ा अच्छा करैक्टर है। और इसके अलावा मेरे 4 प्ले ऑन एयर होने हैं इंशाल्लाह, जिसमें जीवन नगर भी है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, उसमें स्टैंड अप गर्ल है, उसमें चौथे का नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा। अच्छा, जो ड्रामा जैसे अभी आपने कहा 4 प्ले हैं आपके, उनमें उनकी डायरेक्शन आपने की है या उनके करैक्टर है आपका? नहीं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि शादी के बाद मैंने डायरेक्शन का शोबा जो है उसे मैंने मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया। अब मेरा सिर्फ ताल्लुक जो है एक्टिंग से, तो ये मैं एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ उसमें। जो जीवन नगर की बात की, उसमें क्या किरदार है आपका ड्रामे में? जीवन नगर में मेरे एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका करैक्टर है, जो कि मक्कार सा है, अयार सा है। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को तकरीबन मेरे 12 साल हो चुके हैं। लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज मैरिज। बल्कि मेरे साथ तो ये जुल्म भी हुआ कि मैंने तो मिसेस की तस्वीर तक नहीं देखी थी। अच्छा, लेकिन इतने मॉडर्न शोबिज़ में आप रह चुके हैं, तो इतने मॉडर्न पर्सन थे आप। हाँ, मेरे माँ बाप की पसंद थी, वो मैंने उनसे कह रखा था कि आपको जो भी अच्छी लगे तो मेरी तरफ से हाँ है। अच्छा, जो इस वक्त जो मेजर क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इतना अर्सा आप इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, टेलरिंग करें, इसकी क्या वजह है? इसको क्यों नहीं खैराबाद कहते? इसको मैं खैरबाद कहना चाहता हूँ, और मैं इसे करना भी नहीं चाहता था, और अब भी नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री, ये दोनों ही लाहौर से तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि हमारी जो क्रीम कास्ट है वो सारी कराची शिफ्ट हो गई, शायद आपके इल्म है। और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वो भी जितनी फिल्में बनती हैं वो कराची में बनती हैं, यहाँ पे वो भी नहीं है। इक्का दुक्का जो बन रही हैं उनको तो खैर गिनती में लाया नहीं जा सकता। तो ड्रामे का भी हमारा यही हाल था। तो उसमें जो क्रीम कास्ट थी वो तो चली गई कराची, उनको तो काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था नहीं। हम जैसे जो जूनियर्स थे, तो उनको फिर सरवाइव तो करना ही था, घर भी चलाना था, चूल्हा भी जलाना था, सबको लेके चलना था। तो उसमें फिर मैंने ये सोचा कि यार कोई ऐसा काम किया जाए, साइड बिजनेस किया जाए, जिसमें अगर ये ड्रामा शुरू हो भी जाता है या मुझे कहीं जाना भी पड़ता है तो ये डिस्टर्ब ना हो मेरा ये काम। तो उसमें मुझे बेहतर यही लगा कि यार यही काम किया जाए, क्योंकि इसको जब दिल चाहा आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया आपने ये काम? तकरीबन लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो सही काम चल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसे मुल्की हालात हमारे इस वक्त उतार चढ़ाव होता रहता है, महंगाई है, तो बिज़नेस यानी कि ठप हुए पड़े। आपके बिज़नेस में भी किसी किस्म का उतार चढ़ाव हुआ? देखिए, जब हालात ख़राब होते हैं ना, मईशत हमारी जब डिस्टर्ब होती है तो वो फिर हर चीज़ पर असरअंदाज होती है।
क्योंकि हम जो इंसान हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मेरी ये दुकान नहीं चलेगी तो मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो कपड़े वाले के पास भी कोई नहीं जाएगा, फिर हम धागे वाले के पास भी नहीं जाएंगे, बटन वाले के पास भी नहीं जाएंगे, ओवरलॉक वाले के पास, क्योंकि सब हम एक चैन चल रही है ना हर जगह। जब मेरे पास काम ही नहीं होगा तो आप मेरी स्टोरी भी नहीं देख पाएंगे, आपको भी काम नहीं मिलेगा। जब आपके चैनल में जॉब नहीं होगी तो आपने देखा होगा जब इस तरह के क्राइसिस कोरोना आया, एक सर्कल चलेगा। हाँ, तो कोरोना में क्या हुआ कि सबको, आपको भी फायर किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। अच्छा बताएं, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? फ्यूचर में मैं यही करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, शोबिस से ही इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि मेरी आखिरी सांस तक यही। क्या आप समझते हैं जो पाकिस्तानी अदाकार है इनकी निस्बत जो आउट ऑफ कंट्री दूसरे ममालिक हैं उनमें अदाकारों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है इन पाकिस्तान में? हमारे यहाँ लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हम लोग। जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि यार इसको गिराया जाए, मिटाया जाए, रास्ते से हटाया जाए। तो हमारे यहाँ थपकी देने वाले लोग बहुत कम हैं, हौसला अफजाई करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी और बाहर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे शोज़ आपने देखे होंगे, उसमें बाकायदा अगर 10 लोग गा रहे हैं तो 10 लोगों को अलग अलग अल्फाज से नवाजा जाता है और बड़ी भरपूर तरीके से उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है, तारीफ़ों को पुल भी बांधे जाते हैं। वो तारीफ़ें उनके लिए टॉनिक का काम कर रही होती हैं, उनके अंदर एक हिम्मत पैदा होती है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। किन किन अदाकारों के साथ काम कर चुके हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 2-4 छोड़कर तकरीबन नामवर जितने भी हैं उन सब के साथ काम कर चुका हूँ। हमने देखा है कि अक्सर एक्टर हैं ड्रामा से जो फ्री हो जाते हैं, इनको काम नहीं मिलता, उन तो फिर फ्री में धक्के खा रहे, लेकिन आपको तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल अच्छा काम है। इनके आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता काम ना मिले, वर्किंग ना मिले, आपका अपना काम है, जितना मर्जी इधर से कमा सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही हो ही यही रहा है ना, काम तो है नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे लाहौर में काम नहीं है। अब हो सकता है अब कब जाके वो स्टेबल हो, दोबारा बहाल हो, तो हमारी फिर चूल्हे जलना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके अलावा फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसने अपने बंदे का पेट तो भरना ही है, चाहे वो कहीं से भी करके दे आपको। तो शायद ये हुनर मुझे इसलिए सिखाया गया और मुझे आया भी इसलिए कि शायद इस पे ज़वाल आना था और मेरा जो रोज़गार है, फैमिली इसी से चल रही थी। क्या समझते हैं मुस्तकबिल में ड्रामा इंडस्ट्री अपर लेवल पे आएगी, टॉप पे आएगी, या इसी तरह ज़वाल देगा जिस तरह इस वक्त है? नहीं, हमारे ड्रामे पे ज़वाल नहीं है, हमारे फिल्म पे भी ये ज़वाल नहीं है। मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँ, यहाँ पे इंडस्ट्री तबाह हो गई है। उसकी क्या वजह से? हमारे जो डायरेक्टर हज़रात हैं, फिल्म की मैं बात करूँ, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हज़रात हैं वो तबाहकारियों में उनका ज़्यादा हाथ है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर आते हैं हज़रात, जो इन्वेस्टर आते हैं, तो वो उन्होंने ना एक अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था। तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा, उसकी साख ख़राब हुई। क्योंकि राही साहब के दौर को भी तो आप देख लें कि कितनी फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी साल में, बेतहाशा सैकड़ों फिल्में रिलीज। आप थिएटर देख लें जो लाहौर में लग रहे हैं, वो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। उसका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है ना, क्योंकि उसमें बड़ा लुच्चरपन आ गया, फहाशी आ गई है। तो वो फैमिली तो वहाँ होती भी नहीं है, फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ख़वातीन वहाँ जाती भी नहीं है। सिर्फ मेरी तरह के जो आवारा हैं, थोड़े दिल फेंक किस्म के लोग हैं, वो चले जाया करते हैं तफरीह के लिए। अच्छा, अदरवाइज ये बताएं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से माहाना कितना कमा लेते हैं? इसमें फिक्स तो कुछ होता नहीं है, ना आए तो रुपया भी ना आए, आ जाए तो फिर लाखों आ जाए महीने में। लास्ट में हमारे व्यूवर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नए जो बच्चे आने वाले हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको मैं मैसेज ये दूंगा कि यार अपने सीनियर्स का बहुत एहतराम करें, और ऐसा नहीं है कि आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर किस्मत की देवी मेहरबान होती है। और अपने माँ बाप का स्पेशली ख़ास तौर पर उनका अदब करें, एहतराम करें उनका, क्योंकि उनकी वजह से ही आपकी दुनिया भी संवरनी है और आखिरत भी संवरनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए ACN डिजिटल नेटवर्क। पाकिस्तान जिंदाबाद।